चाहे धूप या साया, हर लम्हा साथ निभाया। करिश्मा था इस दिल का, रहे हम सह कर जिंदा। हो चाहे धूप या साया, हर लम्हा साथ निभाया। करिश्मा था इस दिल का। सुनिए, ये पता कहाँ है? जब हो रातें करूं इस दिल से बातें, बड़ा हमदर्द है मेरा ये दिल। हाँ ये दिल मेरा, ये दिल। हाँ ये दिल मेरा, सागर से भी है गहरा। इसकी लहरों में हलचल, बहता जाता है हर पल। भाई साहब, भाई साहब, मुझे इस पते पर जाना है। राजा के यहाँ जाना है? हाँ। यही तो घर है उनका। शुक्रिया। ये मेरा शहर का पता है। कभी कोई जरूरत हो इस दोस्त को याद रखना। कौन है किसकी है ये कहानी, जितनी नई है उतनी पुरानी। जीत की भी हार की भी, दोस्ती की प्यार की भी। गम की डाल पर एक गुलाब है जिसका नाम है। करिश्मा करिश्मा। क्या बात है? नमस्ते। राजा जी यही रहते हैं? मैं उनसे मिलने आई हूँ। कहाँ गए वो? वो तो किसी दूसरे शहर गया है। क्या? कब लौटेंगे वो? वो तो मैं नहीं बता सकती। उसका तो काम ही ऐसा है। जब एक बार वो घर से निकल जाता है तो कभी कभी 1-2 दिन में लौट कर आ जाता है, और कभी कभी तो 15-15, 20-20 दिन तक लौट कर ही नहीं आता। उसका कोई भरोसा नहीं। तुम ऐसा करो, तुम बाद में आना। हाँ?
तुमसे प्यार करता हूं। तुम ही से शादी करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मिठाई खाओ और आंसू पोंछ दो। जब तुम हवेली में दुल्हन बनकर आओगी तब विदाई के वक्त रोना। ये मेरा शहर का पता है। कभी कोई जरूरत हो इस दोस्त को याद रखना, कभी भी। चाचा संभल के चाचा, सीढ़ी चाचा, सीढ़ी संभल के चाचा। एकदम अकेली है यार। ए चाचा, चाचा, ए, कौन है तू? ए चाचा, क्या नाम है तेरा? चाचा, चाचा ठीक बात नहीं। ये बिल्कुल अकेली है। चाचा ठीक बात नहीं। चाचा तुझे चढ़ गई है ना? अकेली है वो बिल्कुल। चाचा अकेली लड़की को छेड़ना ठीक बात नहीं है। कौन है तू? अरे तू अभी तक गई नहीं? मैंने तेरे को बोला ना कि राजा का कोई भरोसा नहीं कि वो कब आएगा। मैं गांव से आई हूँ, मैं यहाँ और किसी को नहीं जानती। वो राजा जी ने मुझे पता दिया था। ये देखिए, मेरे जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। नाम क्या है तेरा? देवयानी। राजा को कब से जानती है? वो मेरे गांव में आए थे। तू अकेली है? तेरे साथ और कोई नहीं है? अब मेरा मतलब है माँ, बाबूजी। तू यहाँ शहर में किसी को जानती भी नहीं, तो अब क्या करेगी तू? मैं यही बैठ के इंतजार करती हूँ। ठीक है, इंतजार कर, लेकिन कब तक इंतजार करेगी? देख, ये शहर है, शहर तेरा गांव नहीं है। और इधर कभी कभी पुलिस भी आती है। इस तरह तुझे किसी के घर के बाहर बैठा देख लिया ना तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। निकल जा तो तुम चली जा, बेटा, आगे चली जा। तुझे मेरी कसम में चली जा यहाँ से। ये ले राजा के घर की चाबी। राजा हमेशा ये चाबी मेरे पास छोड़कर जाता है। वो क्या है कि मैं तुझे अपने घर में रख सकती थी, लेकिन कल ही गांव से मेरे सास ससुर और ननंद आए और अपना खोली भी छोटा है। अब खैर, किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। और वैसे भी राजा के मेहमान है तू। राजा पड़ोसियों की मदद करने के लिए आधी रात को चला आता है। अगर उसे पता चला कि हमने तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं रखा तो उसे बुरा लगेगा। ठीक है, अब तू अंदर जा और जाकर आराम कर।
कैसे ढूंढ रहे? वो समझ रहे छोटे ठाकुर की मौत का कारण तू है, तुझे मारने आ रहे। मुझसे अरे चल ना मुझसे। मैंने आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। तूने जिस हाल में मुझे रखा, मैं खुश रहा। आज भी मैं कोई शिकायत नहीं लेकर आया हूं तेरे पास। मुझे उठाना है, उठा ले। बस अपनी बेटी की खुशियां मुझे दे दे भगवान, अपनी बेटी की खुशियां मुझे दे दे। वो जहां भी रहे उसकी हिफाजत कर भगवान, उसकी हिफाजत कर, उसे खुश रख के भगवान, उसे खुश रख। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी बाबा। नहीं बाबा, चलो नहीं, चलो तू मेरी बात से निकल जा। बाबा। निकल जा, तुम जा। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। चली जा बेटा, आगे चली जा। तुझे मेरी कसम चली जा यहाँ से। कौन हो तुम? और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? अरे घूर क्या रही हो? मैंने पूछा कौन हो तुम और इस घर में क्या कर रही हो? जी वो जी क्या? पहले ये बताओ कि तुम हो कौन और मेरे घर में आई कैसे? जी ये राजा जी का ही घर है ना? तुम मेरे पति को कैसे जानती हो? वो मैं गांव में। अरे दिव्यानी, तुम यहाँ? कौन है ये? दिव्यानी, अंदर चलो ना, बताता हूँ। दिव्यानी, ये मेरी पत्नी है मंजू। कुछ ही रोज पहले हमारी शादी हुई। दरअसल मैं मायके में थी, लेने गया था। और ये दिव्यानी, इसके गांव गया था मैं काम से, वहीं मुलाकात हुई थी। तुम आई कब? कल। तो क्या आप गांव में इससे अपने घर की चाबी देकर आए थे क्या? नहीं, मैं कल रात बाहर ही सोई थी। वो घर पर ताला लगा था। सुबह पड़ोसन ने चाबी दी थी। अरे अच्छा ही किया उसने, वरना कहाँ भटकती रहती तुम। तुमने कुछ खाया है कि नहीं? कहो तो बना दूं खाना, अगर इन्होंने ना खाया हो तो। मैं कल सुबह चली जाऊंगी। चाहो तो सारी जिंदगी रह सकती हो। मंजू, अगर मैं तुम्हें दिव्यानी की कहानी सुनाऊंगा ना। तो सुनाइए। अरे दिव्यानी, तुमने मुझे मेरी शादी की मुबारकबाद भी नहीं दी। चलो कोई बात नहीं, कल बात करते हैं, अभी आराम कर लो। कल सवेरे तो ये जा रही है ना, अभी तो कहा इसने। अभी आराम कर लो, सुबह बात करते हैं। अभी ही बात कर लेते हैं ना, सवेरे तो ये जाने वाली है। मंजू, देर बहुत हो गई है, तुम भी आराम कर लो ना। आओ।
दिव्यानी, तुम भी आराम कर लो। मंजू, ऐसा मत करो। बहुत अच्छा तोहफा दिया आपने मुझे शादी का। तुम गलत समझ रही हो मंजू। मैं गलत समझ रही हूँ? एक लड़की जो आपको गांव में मिलती है, आप उसे अपना पता ठिकाना सब दे देते हैं और वो भागकर आज यहाँ आपके पास आ जाती है। इतना सब होने के बाद आप अपनी सफाई में मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आपको गलत समझ रही हूँ। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? देखो, वो ऐसी लड़की नहीं है, बहुत शरीफ लड़की है। जो तुम समझ रही हो ऐसा नहीं है। मैं किसी की भी कसम खाने को तैयार हूं। अब इससे ज्यादा क्या कहूं मंजू? आप कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं थी ना कि वो इस तरह से आपके सामने आ जाएगी और आपके होश उड़ जाएंगे, और अब आप बहाने तलाश कर रहे हैं। जरा ऐसा बोलो। अच्छा, अब मुझसे मेरे बोलने की भी आजादी छीनी जा रही है। अपने घर में मैं क्यों ऐसा बात करूंगी? वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी। मैं अभी उसे जाने के लिए कहती हूँ। क्या कर रही हो तुम मंजू? इतनी कठोर मत बनो। अब इस वक्त रात को कहाँ जाएगी वो? अरे जहन्नुम में जाए। मुझे मेरी जिंदगी में और मेरे घर में कोई झगड़े नहीं चाहिए। हाँ मंजू, पर झगड़ा है ही कहाँ? देखो, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे। शक मत करो बस। ना मैं ऐसा हूं ना वो ऐसी है। बहुत अच्छी लड़की है वो। गरीब जरूर है लेकिन बहुत गैरतमंद है। देखो मंजू, उस पर जरूर कोई बड़ी भारी मुसीबत आई होगी, वरना ऐसे यहाँ क्यों आती वो? अच्छा, तो मेरा घर कोई धर्मशाला या नाथालय है क्या? मैं किसी अनजान लड़की को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। मैंने कह दिया बस। आज रात बहुत हो चुकी है, लेकिन कल वो लड़की यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगी। खामखा जिद पकड़ ली है तुमने तो। जिद ही सही। अब फैसला आप पर है। या तो वो रहेगी यहाँ पर या मैं। दिव्यानी कहाँ चली गई?